हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2019 में रिलीज हुई ज्यू ट्रेडिशन पर बनी हॉरर फिल्म जिसका नाम है द विजिल। इस मूवी के डायरेक्टर हैं कीथ थॉमस और ये उनकी डेब्यू डायरेक्ट मूवी भी है। चलिए आपको लेकर चलती हूँ कहानी की ओर। फिल्म शुरू होती है द विजिल वर्ड के एक्सप्लेनेशन के साथ। ज्यूइश ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जब भी किसी ज्यू की डेथ हो जाती है तो उस इंसान की डेड बॉडी क्रिमेट होने तक उस पर नजर रखना जरूरी होता है ताकि उसकी आत्मा कहीं और भटक कर ना चली जाए। उस बॉडी को देखने के लिए एक मेल या फीमेल को चुना जाता है जिनको शोमर्स कहते हैं। शोमर्स कोई भी करीबी या फैमिली मेंबर हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जो पैसे के लिए ये काम करते हैं, जिनके लिए ज्यूइश कम्युनिटी उनको पे भी करती है। अब हमको मूवी की शुरुआत में कुछ फॉर्मर्स ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश लोगों को दिखाया जाता है। ये लोग अपनी रिलीजियस लाइफ को छोड़कर मॉडर्न सेक्युलर वर्ल्ड में एडजस्ट होने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इस ग्रुप के लीडर का नाम होता है लाजेर। अब हमको याकूब नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि उस ग्रुप की एक फीमेल मेंबर सारा से बात करने में हिचकिचा रहा था। सारा ये भाग जाती है और याकूब के मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देती है और उसको मैसेज करने को बोलती है। उनकी मीटिंग के खत्म होने के बाद शेलम, याकूब का कजिन, उससे मिलने आता है। लेजर जो ग्रुप का लीडर होता है वो शेलम के पास आकर कहता है कि वो उसके ग्रुप के मेंबर्स को हैरेस ना किया करे और काफी गुस्साने भी लगता है, जिसको बहुत मुश्किल से याकूब शांत कराता है। शेलम याकूब अब लौटने लगते हैं। शेलम याकूब को बताता है कि आज तुम्हारे लिए शोमर का जॉब है। उन्हीं की कम्युनिटी के मेंबर मिस्टर लिथवैक की डेथ हो गई है और उनकी फैमिली में कोई भी नहीं है, बस एक पत्नी है जो कि डिस्मेंशिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है। वो शोमर बन नहीं पाएगी। याकूब पहले तो मना कर देता है मगर $300 सुनते ही मान जाता है। अब जब ये लोग मिसेस लिथवैक के घर जाते हैं तो मिसेस लिथवैक बोलती है कि ये शोमर सही नहीं है। शेलम किसी तरह इंसिस्ट करके मिसेस लिथवैक को मना ही लेता है। मिस्टर लिथवैक की बॉडी वहीं हॉल में रखी थी। मिसेस लिथवैक अब सोने चली जाती हैं। अब याकूब ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनने लगता है। कुछ देर बीत जाने के बाद उस घर में कुछ पैरानॉर्मल सी गतिविधियां स्टार्ट हो जाती हैं। सीलिंग से अजीब तरह की आवाज आने लगती है और कमरे के कॉर्नर में रखा हुआ लैंप फ्लिकर करने लगता है और चेयर अपने आप घूमने लगती है। याकूब मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर चेक करता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद याकूब सो जाता है। वो सपने में देखता है कि याकूब और उसका छोटा भाई सड़कों पर घूमते हुए घर जा रहे थे। तभी कुछ गुंडे आकर उन पर हमला कर देते हैं और उनका मजाक बनाने लगते हैं। वो लोग याकूब को पीटते हैं और इसी के चलते याकूब की नींद भी खुल जाती है। याकूब फिर से अपना फोन देखने लगता है और उसमें सारा का मैसेज आया होता है। अब वो धीरे धीरे सारा से चैटिंग करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से घर के सारे नाइट लैंप्स फ्लिकर करना शुरू कर देते हैं। इससे याकूब को चैटिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वो उठ के जाता है और लैंप को चेक करने लगता है, लेकिन अचानक से लैंप फूट जाता है। अब उसके मोबाइल पे एक वीडियो आता है जो कि 10 मिनट पहले का वीडियो है और अब वो जब वो वीडियो को खोलता है तो उसमें वो देखता है कि वो उस कमरे में सो रहा है और मिसेस लिथवैक उसके पास आके उसके सर पे हाथ फेर रही है। ये देख के वो एकदम हैरान हो जाता है। अब वो मिसेस लिथवैक के कमरे में उनको चेक करने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसको किचन में 2 ब्लैक पैर दिखाई देते हैं और जैसे ही वो लाइट ऑन करता है वो पैर अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसके चलते याकूब बहुत बुरी तरह से डर जाता है। यहाँ पे हमको ये भी बताया जाता है कि याकूब किसी मेंटल इश्यूज से जूझ रहा था जिसकी वो दवाइयाँ लेता था। अब वो हड़बड़ी में अपने डॉक्टर को फोन करता है, लेकिन उसके डॉक्टर का फोन वॉइस मैसेज में चला जाता है, तो वो अपनी दवाई निकालकर खाने लगता है। जैसे ही वो दवाई को खाता है वो अचानक से चोक करने लगता है और कुछ अजीब सी चीज अपने मुंह से बाहर निकालता है, जिससे कि वो बहुत डर जाता है। याकूब से एक ग्लास भी टूट जाता है, जिसकी शोर की आवाज सुन के मिसेस लिथवैक नीचे की तरफ आ जाती हैं। अब वो याकूब को शांत करती हैं और उससे कहती हैं कि ये कुछ मेमोरीज हैं जो तुमको हॉन्ट कर रही हैं। तुमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने अपने बच्चों को यहाँ से भगा दिया था, लेकिन उनको ये लगा कि ये उनकी चॉइस है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये घर शापित है। मेरे पति एक परेशान सोल थे, जिंदगी भर वो जूझते रहे। अब मिसेस लिथवैक फ्लोर पर रखे हुए उस टूटे ग्लास को उठाने लगती हैं तो उनके हाथ में चोट लग जाती है। याकूब उससे कहता है कि मैं मरहम पट्टी कर देता हूँ, लेकिन वो मना करते हुए अपने कमरे में वापस सोने चली जाती हैं। याकूब को कुछ शक सा होने लगता है। वो मिसेस लिथवैक का पीछा करता है और पीछा करते करते वो मिस्टर लिथवैक के रूम में पहुंच जाता है। जब वो रूम में एंटर करता है तो वो देखता है कि दीवार पे चारों तरफ कागज लगे हुए हैं, जैसे कि कोई किसी चीज की रिसर्च कर रहा हो।
और बैकग्राउंड में मिस्टर लिथवैक का एक वीडियो चल रहा होता है जिसमें मिसेस लिथवैक भी पीछे की तरफ बैठी होती है। मिस्टर लिथवैक उस वीडियो में डीबक नाम के एक डीमन के बारे में बता रहे होते हैं। वो ये बताते हैं कि ये डीमन एक पैरासाइट की तरह था जो कि लोगों के दिमाग से खेलता था। ये डीमन उन लोगों को ही पजेस करता था जो लोग किसी गिल्ट में जी रहे हो या जिनकी सोल बहुत उदास हो। ये डीमन जिस पे इंसान को पजेस करता है उसके साथ वो सारी जिंदगी रहता है। बहुत परेशान भी करता है वो इन लोगों को। ये सब एक एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है। इसी तरह के एक डीमन ने उनको नाजी कैंप में पजेस भी किया था। काफी रिसर्च करने के बाद उनको ये पता चलता है कि इस डीमन को एक ही बार खत्म किया जा सकता है। जिस रात भी वो डीमन पहली बार किसी को दिखेगा उसी रात को अगर आप उस डीमन का फेस बर्न कर दोगे तो वो डीमन हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। और यदि कोई ये नहीं कर पाया तो वो डीमन उस आदमी को लाइफ टाइम पजेस करके हॉन्ट करता रहेगा। उस व्यक्ति के मरने के बाद वो नया शिकार जरूर करेगा। याकव बड़े गौर से ये सब देख रहा था। अचानक से उसकी नजर उस वीडियो में पीछे बैठी हुई मिसेस लिथवैक पे जाती है। वो स्क्रीन के पास आता है और उनके होठों को लिपसिंग को पढ़ने लगता है तो मिसेस लिथवैक कह रही होती हैं कि पीछे मुड़ के देखो वो तुम्हारे पीछे ही है। और जैसे ही याकूब पीछे देखता है वो डीमन उस पे हमला कर देता है। याकूब इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो अपने डॉक्टर को कॉल लगाने लगता है। उसका डॉक्टर इस बार फोन रिसीव कर लेता है। याकूब उनको बताने लगता है कि उसके साथ क्या घट रहा है। इतने में डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ तुम्हें दिख क्या रहा है। जैसे ही याकूब देखता है तो उसे मिस्टर लिथवैक की बॉडी हिलती हुई दिखती है और अचानक से उसका फोन दोबारा से बजने लगता है। फोन वो रिसीव करता है तो सच में डॉक्टर का फोन होता है। इससे पहले वो जिससे बात कर रहा था वो डीमन था जो उसे ट्रिक कर रहा था। अब उसको अपने भाई की आवाज सुनाई देती है जो उससे ये कहता है कि तुमने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया, तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। इस बात से याकूब इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो जोर जोर से रोने लगता है। इतने में मिसेस लिथवैक उसके पास आती है और कहती है कि ये डीमन तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, तुम शांत हो जाओ नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन याकूब मानता नहीं है। वो कहता है कि मैं इस घर से चला जाऊंगा और आप भी मेरे साथ चलिए। मिसेस लिथवैक उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये ना तुम्हें जाने देगा और ना मुझे जाने देगा, लेकिन याकूब उनकी बात नहीं सुनता है और वो घर से बाहर चला जाता है। बाहर कुछ दूरी पे जाते ही याकूब के ऊपर वो डीमन हमला कर देता है जिससे कि याकूब के हाथ और पैर में चोट लग जाती है और वो लंगड़ाता हुआ वापस आता है। जैसे ही वो वापस आता है तो वो देखता है कि डोर के पास वो डीमन खड़ा है, जिससे डर के मारे याकूब पीछे की तरफ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। गिरते ही उसको वो विजन आता है जिसमें गुंडे उसको और उसके भाई को मार रहे होते हैं। और उस विजन में अब हमको ये दिखाया जाता है कि जब वो गुंडे उन दोनों को मार रहे होते हैं तो याकूब का छोटा भाई एक कार के नीचे आ जाता है और मर जाता है, जिससे कि याकूब बहुत रोने लगता है। उसको ये गिल्ट होता है कि वो अपने भाई को डर के मारे उन गुंडों से बचा नहीं पाया। अगर वो कोशिश करता तो शायद उसका भाई आज जिंदा होता। वापस घर आने पे वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि अब डीमन धीरे धीरे पूरा याकूब पे कंट्रोल करने लगा था। अचानक से मिस्टर लिथवैक की बॉडी की जगह उसको अपने भाई की बॉडी दिखाई देती है जो उससे जोर जोर से चीख चीख के ये बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैं मारा गया, तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे, तुम हिम्मत दिखा सकते थे। याकूब अब उससे माफी मांगते हुए उसको गले लगाता है और अचानक से उसकी बॉडी गायब हो जाती है। इस बात से याकूब बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और उसी वक्त फैसला करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस डीमन को हरा के रहूंगा, इसे भगा के रहूंगा, क्योंकि मिस्टर लिथवैक ने उस रिकॉर्डिंग में बोला था कि फर्स्ट टाइम ही अगर आप उस डीमन को हरा देंगे तो वो डीमन आपको सारी जिंदगी परेशान नहीं करेगा और हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके बाद वो मिसेस लिथवैक के पास जाता है और उनसे पूछता है कि डीमन को कैसे हराना है। मिसेस लिथवैक उसको एक टेप, एक शाव और एक कैंडल देती है और वो कहती है कि जाओ और उस डीमन को हराओ। लिथवैक अब धीरे धीरे उस कमरे में जाता है जहाँ पे वो डीमन था। काफी लड़ाई होती है। डीमन उसको बहुत भयानक तरीके से डराता है, उसकी शक्ल में आके भी डराता है, लेकिन एट लास्ट याकूब उसके फेस को जला के उस डीमन को हरा देता है। अब याकूब मिस्टर लिथवैक की बॉडी के पास आता है और चैंटिंग करने लगता है ताकि वो डीमन उनकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। यहीं पे हमको एक बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है जिसमें जब मिस्टर लिथवैक नाजी कैंप में कैदी थे तो उन्हीं के हाथों एक मासूम लड़की का खून करवाया गया था जबरदस्ती। इसी गिल्ट के चलते उस डीमन ने मिस्टर लिथवैक को पजेस कर लिया था क्योंकि उनकी सोल बहुत सैड थी, जिसके चलते जिंदगी भर वो डीमन मिस्टर लिथवैक को परेशान करता रहा। अब चैंटिंग और प्रेयर्स के थ्रू वो डीमन फाइनली मिस्टर लिथवैक की बॉडी को छोड़ के चला जाता है। मिसेस लिथवैक नीचे आती हैं और अपने पति की बॉडी पर हाथ रख के रोने लगती हैं और बहुत खुश होती हैं कि फाइनली मिस्टर लिथवैक को मुक्ति मिल गई। वो प्यार से याकूब के सर पे हाथ भी फेरती हैं। इतने में शैलम और चर्च के कुछ लोग आ जाते हैं और मिस्टर लिथवैक की बॉडी को लेके क्रिमिनेट करने के लिए चले जाते हैं।
इसके बाद शैलम पूछता है याकूब से कि तुम इस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हो, क्या तुम श्रमर बनना चाहते हो? याकूब मना कर देता है, कहता है नहीं, अब मैंने अपने डर पे भी काबू पा लिया है और मैं अपने गिल्ट पे भी काबू पा लिया है। अब मेरी सोल बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, अब मैं अपनी जिंदगी आगे जीना चाहता हूँ। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी द विजिल मूवी की। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप कभी भी देखेंगे तो अगर आप नेगेटिव हैं या आपकी सोल वीक है या आप किसी बात से परेशान हैं, तो नेगेटिव चीजें आपके ऊपर ज्यादा हावी होती हैं, आपके ऊपर असर भी करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि मेडिटेशन करिए और अपनी सोल को स्ट्रांग बनाइए, अपने दिमाग को भी स्ट्रांग बनाइए। इसी के साथ आपकी अच्छी हेल्थ की कामना करते हुए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। सो गुड बाय एंड थैंक यू।